अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ ये इन्फिनिक्स का एक अपकमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। जी हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स GT20 प्रो की। जितना इस स्मार्टफोन का नाम बढ़ा है ना, उतनी ही स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी बड़ी है। ओवरऑल परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, सब चीज़ें बेहतरीन निकाल कर दे रहा है भाई ये स्मार्टफोन। मतलब यार इस हिसाब से तो भाई इस स्मार्टफोन की प्राइस भी फिर VIP होने वाली है। खैर, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ उसकी स्पेसिफिकेशन, कब लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी, और अगर ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च हो तो कब लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी। बिकॉज काफ़ी हद तक ये कंफर्म नहीं है कि ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, काफ़ी कन्फ्यूजन है इसको लेकर। तो आज सारी कन्फ्यूजन क्लियर होगी कि ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा पाकिस्तान में या नहीं होगा। इसका भी क्लियर कट आंसर आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ और इसकी स्पेसिफिकेशन भी डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पसंद है तो लाइक कर दिया करो। आप लोग एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं। हो सकता है जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँ 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हों, और अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ करवा देना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। सब्सक्राइबर को छोड़ो, कर देना वैसे सब्सक्राइब, आ जाओ आप। सबसे पहले इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन वाले साइड की बात करूं तो यार नो डाउट यार इस बार इन्फिनिक्स ने दिल खुश कर दिया मेरा। मतलब यार वो था ना, इतना नथिंग फ़ोन 2 नथिंग फ़ोन 1 वो वाली लुक आ रही है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं। खैर, बैक डिज़ाइन की बात करूँ, बैक में भी आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है प्लास्टिक की होगी, बॉक्सी फ्रेम के साथ आएगा। सबसे पहले यार बैक डिज़ाइन देखो, मतलब यार एक गेमिंग वाली, एक साइबर वाली लुक आ रही है, एक मशीनरी वाली लुक आ रही है। लाइक गेमिंग के लिए बना ये फ़ोन ऐसा लग रहा है, और डेफिनेटली सिर्फ लग नहीं रहा है, ये फ़ोन गेमिंग के लिए भी बना है। आगे चल के मज़ीद डिटेल में कवर करता हूँ प्रोसेसर को, हार्डवेयर को, और PUBG परफॉर्मेंस कैसी है स्मार्टफोन की। डिज़ाइन नो डाउट यार काफ़ी प्रीमियम, एकदम नेक्स्ट लेवल। मुझे तो भाई काफ़ी दिल खुश कर दिया इन्फिनिक्स ने इस बार। खैर, फ्रंट से डिस्प्ले वाली साइड की बात करूँ तो इन्फिनिक्स GT10 प्रो लॉन्च हुआ था, उसके बाद जो GT20 प्रो लॉन्च होने जा रहा है, GT20 प्रो, इसमें एक बड़ा अपग्रेड किया गया है जो कि एज़ कम्पेयर टू GT10 प्रो से वो यहाँ पर 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का है। यहाँ पर 6.78 इंचेस का एक एमोलेड पैनल दिया जाएगा। 1080p की रेजोल्यूशन होगी, मतलब कि फुल HD+ की रेजोल्यूशन होगी। सबसे बड़ा जो अपग्रेड किया गया है पर फुल HD+ की रेजोल्यूशन के साथ साथ यहाँ पर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट किया गया है। यहाँ पर 1 बिलियन के कलर को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करेगा, और डेफिनेटली आपको 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन के अभी तक फिलहाल 2 वेरिएंट निकलकर सामने आए हैं, 8GB 256GB, 12GB 256GB। बाकी ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा। UFS 3.1 की स्टोरेज भी देखने को मिलेगी, जिसकी रीड और राइट स्पीड काफ़ी तगड़ी है। XOS 14 के साथ आएगा, जो कि लेटेस्ट UI कह लो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो, टेक्नो का है। ओवरऑल डिस्प्ले वाले साइड की बात करूँ तो नो डाउट यार आपका एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है, बिकॉज ये स्मार्टफोन अपनी प्राइस में भी एकदम बेहतरीन होने वाला है, बेस्ट होने वाला है। ना सिर्फ ये प्राइस में बेस्ट होने वाला है, बल्कि ओवरऑल परफॉर्मेंस भी निकाल कर दे रहा है। अगर तो ये स्मार्टफोन 90,000 के अंदर लॉन्च होता है, मतलब कि 80,000 के आसपास लॉन्च होता है, डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन होगा। बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये फ़ोन लॉन्च होगा अंडर ₹80,000। अगर तो हो जाए तो बेहतरीन चीज़ हो जाएगा, बेहतरीन काम हो जाएगा अपना। खैर, बाकी UFS की स्टोरेज देखने को मिलेगी। एंड्रॉइड 14 मैंने आपको सब बता दिया है। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, डिस्प्ले वाइज काफ़ी अच्छा फ़ोन है। विजिबिलिटी को लेकर आपको कोई इशू देखने को डेफिनेटली नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ आई थिंक तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट आपको डेफिनेटली इस फ़ोन के अंदर नहीं मिलेगा। स्टिल इसके बारे में कुछ कन्फर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ भाई, परफॉर्मेंस में भी यहाँ पर इन्फिनिक्स ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर इसे इन्फिनिक्स के GT20 प्रो में मीडियाटेक की तरफ से होने वाला डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट लगाया जाएगा। जो कि परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ तो नो डाउट यार एकदम काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फ़ोन होने वाला है। PUBG में 60 FPS तो मस्ट है, हो सकता है मे बी 90 FPS हो, जायरो हार्डवेयर बेस हो, तो डेफिनेटली फ़ोन गेमिंग के लिए लाजमी होने वाला है, इतना मैं आपको कंफर्म कर दूं। बाकी ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन होने वाला है गेमिंग के लिए, हैवी यूज़ के लिए। व्लॉगिंग भी आप इस फ़ोन के अंदर डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन इन्फिनिक्स का फ़ोन है तो व्लॉगिंग करने में मज़ा नहीं आता। व्लॉगिंग सिर्फ आईफोन में ही मज़ा आता है। तो इन्फिनिक्स, टेक्नो, वीवो, ओप्पो, इनमें मज़ा नहीं आता व्लॉगिंग करने का। खैर, मैं एक बात कर रहा था, बाकी ओवरऑल एडिटिंग के लिए, हैवी यूज़ के लिए, ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये, अगर आपको हैवी यूज़ के लिए इस फ़ोन को लेना है तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। ये ओवरऑल अच्छा फ़ोन होने वाला है, बिकॉज परफॉर्मेंस में काफ़ी तगड़ा होने वाला है। बैक कैमरास की बात करो, बैक पर 888 कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। 108 मेगापिक्सल का मेन होगा, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ सेंसर होंगे जिनका कोई काम नहीं होगा। फ्रंट पे आपको मिड पंच होल के अंदर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। फ्रंट से आप 2K 30 FPS तक बैक से मैक्सिमम शूट कर पाओगे, और फ्रंट से 2K 30 FPS और बैक से
4K 60 FPS। ये जो 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है ना बैक पर, वो OIS का सपोर्ट लेकर आता है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट लेकर आता है। लाइक आप OIS वाली वीडियोज़ कैप्चर, फोटो वगैरह कैप्चर कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा अपग्रेड किया है इन्फिनिक्स ने इस फ़ोन के अंदर। बाकी 5000 mAh की बैटरी होगी, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि इस स्मार्टफोन की प्राइस इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज अगर 80 वाट की फास्ट चार्जिंग होती तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन लाख से ऊपर लॉन्च होता। तो थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन पढ़ के अंदाज़ा हो जाता है कभी कभार कि ये फ़ोन कितनी प्राइस के अंदर लॉन्च होने वाला है। मेरे हिसाब से तो ये स्मार्टफोन 70 से 80 हज़ार के आसपास लॉन्च होना चाहिए। बाकी देखेंगे यार आने पर किस तरीके से कितनी प्राइस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। बाकी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, मतलब कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। ओवरऑल बात करूँ लॉन्च डेट को लेकर तो भाई ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है कि स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च होगा भी या नहीं होगा, बिकॉज टेक्नो के इतने फ़ोन लॉन्च हो गए। टेक्नो कैमन 30 प्रीमियर है, प्रो 5G है, टेक्नो कैमन 30 सीरीज़ अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। 30 बेसिकली पूरी सीरीज़ लॉन्च हुई है, टेक्नो कैमन 30 लॉन्च होते हुए 63,000 में था। अब प्रो 5G लॉन्च होने जा रहा है, प्रीमियर लॉन्च होने वाला है, उनकी प्राइस काफ़ी तगड़ी होती हैं। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इन्फिनिक्स इस बार एंट्री मारेगा इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। बाकी इस फ़ोन के अंदर अभी तक 3 कलर सामने हैं, सिल्वर, ब्लू और आई थिंक सो के एक ऑरेंज कलर है। बाकी किन 2-3 कलर के साथ लॉन्च होगा, जब आएगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन 70% चांस डेफिनेटली ये फ़ोन लॉन्च होगा, और अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है यार, हम गुजारा कर लेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। 1000 सब्सक्राइबर काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं यार, काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। सो मेक श्योर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो लाजमी कर लिया करो। मैं मिलूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ, फोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फोन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।